हे, क्या आप लोगों को पता है शिव जी पर चढ़ाया जाने वाला मंदार का फूल आपकी बॉडी के लिए अमृत है? नहीं जानते थे ना आप लोग ये? पहले तो मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो इसके बारे में बहुत ही मैजिकल रिजल्ट मिले। ये आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है। आपको पता है शिव जी पर ये पौधा क्यों चढ़ाया जाता है? इसमें पाए जाने वाले बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन, एल्कलॉइड्स ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ आपको हेल्दी बनाते हैं, बल्कि ये पौधा आपके घर में पॉजिटिविटी भी लेकर आता है। ऐसे बहुत सारे इस पौधे पर रिसर्च की गई है, तब जाकर इसे मैजिकल पावर प्लांट माना गया। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स आपकी बॉडी के अंदर जाकर फ्री रेडिकल सेल्स को बाहर निकालते हैं, यानी आपकी बॉडी में गंदगी को साफ करते हैं। और इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करती है। तो ये पौधा आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, प्लस बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो ये पौधा बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में एक भ्रम है। वो लोग हमेशा कहते हैं मंदार के पौधे से दूर रहना चाहिए, ये जहरीला है और बहुत कुछ, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इसकी दवाइयाँ बनाकर ली जाएं तो ये बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करता है। लेकिन इसकी समझ होना इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसे अपने मन से ऐसे ही नहीं ले सकते, आपको प्रोसेस को समझना होगा, तब जाकर इस पौधे के आपको फ़ायदे मिल पाएंगे। आप लोगों को लग रहा होगा हम इसके बारे में बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इंडियन जर्नल मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट में ऐसा पब्लिश किया गया है कि इस पेड़ से डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश की गई है जो अलग अलग इसके फ़ायदों के बारे में बताती है। तो ये सब बातें हम आपको अपने मन से नहीं बता रहे हैं। ये पौधा ना सिर्फ हाई बीपी को ठीक करता है, डायबिटीज़ को ठीक करता है, बल्कि ये आपके स्ट्रेस को भी सॉल्व करता है, यानी ये आपके माइंड को रिलैक्स भी करता है और आपको अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है। और इतना ही नहीं, दवाइयाँ बनाने के साथ साथ इस पौधे का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। मंदार के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। और वैसे भी क्यों ना माना जाए पवित्र, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि इसे बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत सारे ग्रंथों में मेंशन किया गया है कि इसका यूज़ गणेश जी की पूजा में किया जाता है और शिव जी को भी इसे चढ़ाया जाता है। तो धार्मिक रूप से भी देखा जाए तो ये पौधा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पौधे के जो फूल है उसका इस्तेमाल अरोमा थेरेपी में भी किया जाता है, क्योंकि इसकी खुशबू आपके तनाव को कम करती है, यानी आपके माइंड को रिलैक्स करती है। तो ये पौधा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पौधे का इस्तेमाल स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो कि फंगस, बैक्टीरिया और वायरस को दूर करती है। इस पेड़ के ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसके बारे में आपको एक एक करके समझना होगा। आपको पता है इस मंदार के फूलों का यूज़ करके सर्दी जुकाम बुखार का इलाज किया जाता है, और इसके पत्तों का यूज़ करके एक्जिमा, सोराइसिस, इस तरीके की स्किन प्रॉब्लम को ठीक किया जाता था। आज भी ऐसा किया जाता है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि कई लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और इसके पेस्ट लगाने से उनको रैशेस हो जाते हैं, जिससे ये फैला दिया जाता है कि ये पत्ता ख़राब है, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी की स्किन अगर सेंसिटिव है या किसी को उस प्लांट से एलर्जी है तो उस वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, ना कि ये पत्ता ख़राब है। हाँ, आप लोगों को कभी भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक औषधि है और औषधि का कभी भी इस्तेमाल अपने मन से नहीं किया जाता। आप इसको एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इसका काढ़ा बनाकर लेना चाह रहे हैं या इसके पेस्ट बनाकर लेना चाह रहे हैं तो आपको किसी नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर उनसे कंसल्ट करना होगा। वो आपको बेहतर बताएंगे कि आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। आपको पता है इस पेड़ के अंदर दर्द को ठीक करने की पावर भी होती है, यानी जब जोड़ों का दर्द हो या मांसपेशियों में खिंचाव हो तो उसे ठीक करने के लिए भी इसका तेल बनाया जाता है, या फिर पुराने टाइम में इसका पेस्ट भी अप्लाई किया जाता था, क्योंकि इस पेड़ के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। इस पेड़ के अंदर दर्द को खींचने की पावर है। इस वजह से जहाँ पर भी बॉडी में दर्द होता था पहले के टाइम में इसके पेस्ट को अप्लाई किया जाता था। लेकिन आज आप लोग देख करके कीजिएगा, हो सकता है आपकी स्किन सेंसिटिव हो तो आपको इसकी वजह से थोड़ी एलर्जी हो जाए, तो पहले आप छोटे पार्ट में अप्लाई कीजिएगा स्किन के। अगर आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब आप इसे अपने जोड़ों के दर्द में यूज़ कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी पहले के टाइम में किया जाता था।
आयुर्वेदिक ग्रंथ में इस प्लांट के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। पहले के टाइम में जो वैद्य होते थे वो इसके पत्तों का और इसकी छाल का इस्तेमाल घाव को भरने के लिए करते थे, यानी वुंड को हील करने के लिए करते थे। चलिए आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जानते हैं। इस प्लांट का यूज़ पहले के टाइम पर दांत दर्द को ठीक करने के लिए और मसूड़ों की सूजन को ठीक करने के लिए भी किया जाता था। इसकी छाल को चबाने से या इसकी पत्तियों के रस से दांतों की समस्या में आराम मिलता है। देखिए, इस पेड़ के अंदर जो दूध निकलता है, यानी जो लेटेक्स निकलता है, वो थोड़ा जहरीला होता है, तो उसे छूने से आपको बचना चाहिए। इस लेटेक्स के अंदर कुछ टॉक्सिन पाए जाते हैं जो आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। वैसे ये पौधा अपने आप में मैजिकल है, लेकिन इसका कभी भी इंटरनल यूज़ एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद ही किया जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट वैद्य होते हैं वो इसे अच्छे से शुद्ध करते हैं। इसमें मौजूद जितने भी टॉक्सिन आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है उसे अलग करके इसके अमृत को आगे बढ़ाते हैं और तब जाकर इससे दवाइयाँ बनाई जाती है। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मोटिव है आपको पता चले कि आपके आसपास जो प्रकृति है वो कितनी मैजिकल है। आजकल बहुत सारे लोगों को पौधे के रियल गुण के बारे में नहीं पता चलता और वो इसे ऐसे ही वेस्ट मानकर छोड़ देते हैं, जबकि प्रकृति में जो भी पौधा है वो वेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में जो भी कुछ प्राप्त होता है उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। कभी भी प्रकृति से मिलने वाली एक भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। हो सकता है हमें उस बात के बारे में उस समय नॉलेज ना हो, हम उसे जंगली कह दें, लेकिन सही मायने में पौधा कभी भी जंगली नहीं होता। उसके अपने एक गुण होते हैं और वो बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी करता है, लेकिन हमारी नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग बेवकूफ़ी करके उसे जंगली पौधा मान लेते हैं और उसकी केयर नहीं करते। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। आपको पता है पुराने टाइम में जो वैद्य होते थे वो पौधों से बात करते थे और पेड़ पौधे उन्हें सामने से बताते थे कि उनके अंदर कौन कौन से गुण हैं। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज का व्यक्ति इनसेंसिटिव हो गया है। उनको कोई परवाह नहीं है पौधों की, ना वो पौधों की केयर करते हैं। पहले के टाइम में लोग पौधों की फीलिंग समझते थे, उनसे बातें किया करते थे, जिससे पौधे भी उन्हें आंसर देकर अपने गुणों को बताते थे। आपने हकीम लुकमान का नाम पहले के टाइम में ज़रूर सुना होगा अपने दादी नानी से। ये ऐसे हकीम थे जिनसे औषधियाँ बातें करती थी और अपने गुण को बताती थी कि मैं किस बीमारी में यूज़ हो सकता हूँ। और ये बात तो आज के साइंटिस्ट ने भी प्रूफ की है। आज के साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि पौधे हमारी फीलिंग समझते हैं। हम जिस फीलिंग के साथ पौधों को पानी देते हैं, उनसे बात करते हैं, वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं। यानी आप लोग अगर पानी गुस्से में डाल कर देंगे और बहुत ज़्यादा शोर करेंगे पौधों के आगे, तो पौधा आपका ख़राब हो जाएगा, वो उतना ग्रो नहीं कर पाएगा जितना करना चाहिए। और वहीं दूसरे साइड अगर आप लोग पौधे से अच्छे से बात करेंगे, उनके सामने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे और बहुत प्यार से पानी डालेंगे, तो आपके पौधे पहले से भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। इससे प्रूफ हो गया कि पौधे भी हमारी फीलिंग समझते हैं। इसलिए प्लीज़ आज के बाद किसी भी पौधों को डिसरिस्पेक्ट मत करिए, चाहे वो कोई भी पौधा क्यों ना हो, क्योंकि सबकी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। सो फ्रेंड, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो से काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी मंदार के पौधे के बारे में। शिव जी पर चढ़ाया जाने वाला ये पौधा सचमुच मैजिकल है। इसमें ऐसे बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन एक्सपर्ट के द्वारा, आपके द्वारा नहीं। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो फ्रेंड, इसी तरीके की और भी इम्पॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने से भी ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिए। आप लोग फेसबुक का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, उन सभी जगह पर इसे शेयर करिए ताकि लोगों को भी इसकी नॉलेज मिल पाए। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.